हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखते हैं परचेस रिटर्न की एंट्री करना। सबसे पहले हम करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे ईयर, जैसे कि आप देख रहे हैं 2020-21 चल रहा है, जिसमें हमने सिलेक्ट की कंपनी वीनस। इसमें हमें लेफ़्ट बार मेनू में मॉड्यूल में चलना है परचेज़ की और सिर्फ क्लिक करना है रिटर्न। जैसे ही हम रिटर्न में चलेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन दिखेंगे, एक परचेस रिटर्न, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। परचेस रिटर्न पे ऑटो क्लिक होगा। ये क्रेडिट नोट अपना नंबर 1 है, पहला क्रेडिट नोट है, ये ऑटो चलते रहेंगे। डेट आप सिलेक्ट कर लीजिए जिस डेट को आप रिटर्न कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था कि भाटिया मोबाइल से हमने चीज़ बाय की थी। जैसे ही आप भाटिया मोबाइल स्टोर सप्लायर में सिलेक्ट करेंगे, इनवॉइस नंबर में 2 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। जैसे कि हमने 2 परचेस लिए थे, बिल नंबर 27 और बिल नंबर 28। एज एंड व्हेन वी क्लिक बिल नंबर 27, तो हमारे पास जो भी क्वालिटी ली गई थी वो ऑटोमेटिक नीचे दिखना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 128 GB वाइट, जिसका HSN कोड, GST और यूनिट जो हमने बाय किए थे, ये सब आपको ऑरेंज में दिख रहे हैं। यूनिट्स सेंट, इसका मतलब कि कितने यूनिट्स हम उन्हें दे रहे हैं, जो कि शायद हो सकता है गुड्स सही नहीं हो। से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2 यूनिट्स। जैसे ही मैंने 2 यूनिट्स लिखा, रेट ऑटोमेटिक जो हमने बाय किया था वो आ चुका 15,800। तो 3,31,600 रुपये का अमाउंट जो हम भाटिया मोबाइल्स को गुड्स रिटर्न के तौर पर दे रहे हैं। SGST और CGST ये ऑटोमेटिक आ चुका है 6%। टोटल अमाउंट इज़ 35,392। फ्रेंड्स, आप एक ही रिटर्न के अंदर 2 बिल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ 28, ऑटोमेटिक एप्पल मोबाइल आईफोन आ चुका है यहाँ पर, जिसके हमने 5 यूनिट्स बाय किए थे और मैं रिटर्न देता हूँ 1 यूनिट। देखिए टोटल अमाउंट 53760 एप्पल का भी आ गया और टोटल अमाउंट 89152 भी आ चुका है। अब आपको सिर्फ क्लिक करना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट क्लिक करेंगे तो रिटर्न रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी, जिसमें क्रेडिट नोट नंबर 1 15/4/2020 भाटिया मोबाइल 3 यूनिट्स हम दे चुके और 89,152 रुपीज़ का गुड्स हमने रिटर्न किया। चलिए हम देखते हैं इसी को इन्वेंट्री के अंदर। आप जाइए इन्वेंट्री मॉड्यूल में, स्टॉक डिटेल पे क्लिक करिए। जैसे ही आप स्टॉक डिटेल पे क्लिक करेंगे आपके सामने एप्पल और सैमसंग दिखेगा। ये हम देख सकते हैं। जैसे ही हमने एप्पल के 1 पे क्लिक किया, 14/4 को बिल नंबर 28 के सामने हमने 5 यूनिट्स परचेज़ की थी और 15/4 को परचेज़ रिटर्न 1 यूनिट क्रेडिट नोट नंबर 1 एक माइनस किया। तो देखिए अब स्टॉक में हमारे पास है 4 यूनिट्स एप्पल के। इसी तरह सैमसंग की बात करें तो 10 यूनिट्स हमने परचेज़ की थी और परचेज़ रिटर्न किया हमने 2। इट मीन्स इन आवर स्टॉक वी हैव 8 इन आवर हैंड। है ना बहुत सिंपल। अब हम चलते हैं वापस से एक बार परचेज़ की तरफ। इनवॉइस का बटन मैंने क्लिक किया और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ सैमसंग, देखिए फ्रेंड्स, 10 यूनिट्स बाय किए थे, 2 यूनिट्स रिटर्न हो गए, तो हमें यहाँ पर स्टॉक दिखा रहा है 8 यूनिट्स। ये बहुत ही एक हेल्पफुल ऑप्शन है आप सभी के लिए। सो प्लीज़ रिटर्न के लिए बहुत ही ईजी स्टेप बताया मैंने, इसे एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा। रिटर्न में जाके परचेस रिटर्न, 2 और ऑप्शन है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। चलिए हम समझते हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या होता है। जब हम बात करते हैं परचेज़ की, रिटर्न परचेज़ रिटर्न का मतलब ये है कि हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। जीएसटी आने के बाद क्रेडिट नोट और डेबिट नोट भी कंपलसरी है, जिसमें आप गुड्स रिटर्न नहीं कर रहे, लेकिन कभी डिस्काउंट का पोर्शन हमें मिल रहा है या कभी हम पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो हमारे सप्लायर हमें इंटरेस्ट का पोर्शन हमसे चार्ज कर रहे हैं। जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं तब आपको एंट्री करनी है परचेज रिटर्न पे, जब फिजिकली गुड्स जा रहा है तब। ठीक है, क्योंकि जो आपकी अमाउंट आपको देनी थी, से फॉर एग्जांपल आपको 1,00,000 रुपए देने थे, आपकी लायबिलिटी थी, वो क्रेडिट साइड शो कर रही होगी। जैसे ही हम परचेज रिटर्न क्लिक करेंगे, गुड्स देंगे, 20,000 रुपये का गुड्स दिया, इट मीन्स डेबिट हुआ। तो 1,00,000 में से 20,000 डेबिट हुआ, तो इट मीन्स नाउ यू हैव टू पे 80,000। सेम इसी तरह अगर भाटिया मोबाइल हमें डिस्काउंट दे रहा है हमारी एक बाइंग के बाद, क्वांटिटी के बाद, कि हमने उनका जो टारगेट था वो अचीव कर लिया 10 लाख रुपए का,
तो वो उसके लिए हमको डेबिट नोट क्लिक करना है। जैसे ही हम डेबिट नोट क्लिक करेंगे और यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट करने के बाद सर्च में डिस्काउंट नाम की एक पार्टी बनाएंगे जो हमें एक तरह से डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। आई थिंक आई एम क्लियर विथ डेबिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है? जब आपने पेमेंट नहीं की या किसी भी तरह से भाटिया मोबाइल आपसे कोई चीज़ चार्ज कर रहा है, से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो हमारे भाटिया मोबाइल है और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट। तो 1,00,000 रुपए के ऊपर से फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज़ वो इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर रहे हैं, तो 5,000 रुपीज़ का क्रेडिट नोट बनेगा। थैंक यू सो मच।